प्रशांत किशोर को इस चीज का पैसा कौन दे रहा है ये फ्री की सलाह देने का, ये मेरी प्रश्न है। लड़ो, देश में चुनाव लड़ो, तुम्हें शुभकामनाएं। पैसा लेके चुनाव लड़ो, पैसा देके चुनाव लड़ो, किसी के साथ हमें नहीं पता, हमें पता होता तो बोल दो, लेकिन वो फ्री में कोई काम नहीं करता, ये तय। कहिए ना, बीजेपी ने उतारा मैदान में, ये बयान देने के लिए मेरे पास प्रमाण। आप ऐसे करें, आज तक जितने आरोप लगाए सबके प्रमाण लेकर घूमते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मजेदार धमाकेदार वीडियो में। आज की इस डिबेट में हम देखने वाले हैं बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच तो में हो जाती है, क्योंकि बीच डिबेट में साजिया इल्मी ने बोल दिया सुरेंद्र राज से सीधे कि राहुल गांधी के सीधे संबंध आतंकवादियों से होते हैं। इसी पर सुरेंद्र राजपूत भड़क उठे और के बीच तो में स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, डिबेट बहुत शानदार है, लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक साथ प्रशांत किशोर और स्मृति ईरानी के निशाने पर आ गए। पहले किसका जवाब देना चाहेंगे? पहले प्रशांत किशोर का दीजिए। वो कह रहे हैं ब्रेक ले लीजिए कुछ टाइम, हारे जा रहे हैं, फिर भी पार्टी को डुबोए जा रहे हैं। भाई, प्रशांत किशोर जी ने, आप बताइए मुझे, मैं प्रशांत को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आज तक उसने फ्री में कभी किसी को सलाह नहीं दी, कभी भी। वो आदमी फ्री में काम ही नहीं करता। वो कहता मेरे किसी से संबंध नहीं है सिवाय मेरे संबंध इससे है। किससे? इससे। हाँ, इससे। तो वो फ्री में सलाह कैसे दे रहा है, किसके कहने से दे रहा है? उसको प्रशांत किशोर को इस चीज का पैसा कौन दे रहा है ये फ्री की सलाह देने का, ये मेरी प्रश्न है, एक बात। और दूसरा, प्रशांत किशोर को आप मुझे बता दीजिए, हालांकि उस पर इतनी बात नहीं करनी चाहिए, एक पीआर कंपनी का हेड है, तो उस पीआर कंपनी के हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा समय ना गुजारते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रशांत जी, आपने तो कहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, हार गई। छत्तीसगढ़ में कहा था जीतेगी, हार गई। राजस्थान में कहा था एक तरफा चुनाव है, हमने कहा कि नहीं, मजबूती से लड़े। हिमाचल में कहा था बीजेपी जीतेगी, हार गई। तेलंगाना में कहा था कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी, जीत गए। कौन से बड़े रणनीतिकार हो भाई तुम? सबसे बड़ी बात कि फ्री में राय बांटे जा रहे हो। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए हो, पॉलिटिकल पार्टी से बिहार में चुनाव लड़ो, देश में चुनाव लड़ो, तुम्हें शुभकामनाएं। पैसा लेके चुनाव लड़ो, पैसा दे के चुनाव लड़ो। कहिए ना, भाजपा के साथ, किसी के साथ हमें नहीं पता, अगर हमें पता होता तो हम बोल देते, लेकिन वो फ्री में कोई काम नहीं करता, ये तय है। खुलकर कहिए ना, बीजेपी ने उतारा मैदान में उनको। देखिए, ये चूंकि मेरे पास बयान देने के लिए भी और चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैं ये देखिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं, आज तक जितने आरोप लगाए हैं सबके प्रमाण लेकर घूमते हैं। हाँ, अगर हमारे पास किसी चीज की जानकारी होती है। हाँ, एक चीज तय है कि वो शख्स जो है हमारे यहां आए थे, हमारी पार्टी और हमारे संगठन पे चाहते थे कब्जा करें। हमने मना किया कि भैया आप रणनीतिकार हो, एज ए कंसल्टेंट रहो। हाँ, नहीं माने, हमारी नहीं चल पाई। हाँ, उनकी नहीं बनी, वो अपना चले गए। उपाध्यक्ष बनना चाहते, हमारे मन में नहीं, वो संगठन में आना चाहते थे, फ्री हैंड चाह रहे थे। बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं वो कह सकते, क्योंकि देखिए आदमी की मर्यादा। तो उनके मुद्दे पर आइए। प्रशांत किशोर पर तो आपने बहुत बोल लिया, गलत क्या कह रहे हैं वो? क्या राहुल गांधी के बारे में, अगर बार बार कोई हारे तो ब्रेक क्यों नहीं ले ले? राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे पिछली बार 2019 में, तो हम लोग 2018 में मध्य प्रदेश जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, राजस्थान जीते थे। तब तो किसी ने नहीं कहा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो या भाजपा का भी अध्यक्ष बना लो भाई। पहले प्रशांत किशोर पर जवाब दीजिए। 370 आपकी आने वाली है नहीं, 3-4 राज्यों में फायदा आपको जरूर होगा, पर आपका सपना पूरा नहीं होगा 370 का। मानक जी नमस्कार, आदाब आप सबको। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पता नहीं फ्री में खाट इनकी बिछाई है या हटाई है प्रशांत किशोर जी ने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी फ्री में या कितने में अपनी ही पार्टी के लुटिया डुबो रहे हैं। मुझे तो ये जानना है, क्या इसके लिए उन्होंने किसी से कुछ लिया है या फ्री में फोकट में ही काम कर रहे हैं? सोच रहे भी महात्मा गांधी भी चाहते थे कम से कम मैं महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम चलूं और ख़त्म ही कर दूं पार्टी को, एक एनजीओ ही बना दूं, लोक सेवा संघ जिसका नाम लिया था। और दूसरी ज़रूरी बात, अब आप देखिए, हमने सुनी इतनी बातें, बजाय उन पर गौर करने के कि उनमें क्या सच हो सकता है। कि कहते ना अंग्रेजी में एलिफेंट इन द रूम। अब सब जानते हैं, सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं, दुनिया के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कमरे में जो वॉर रूम है एक बहुत बड़ा हाथी है, पर आप सब देख रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। मतलब कुछ आपको सब जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, और प्रशांत जी ने वही बात कह दी है, तो बहुत बुरी लग गई है। उनके पैसे की, उनके टर्नओवर की, उनकी कंसल्टेंसी की, उनको लालची कहने की बात कही जा रही है। अब प्रशांत किशोर ने भाजपा के बारे में भी कहा है कि 370 शायद उनकी नहीं आएंगी। तो क्या हम उन पर आक्षेप लगा रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं?
तारीफ तो वो भाजपा की भी नहीं कर रहे, हमारे जो लक्ष्य है कह रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या हम लोग ये कहेंगे उनके बारे में? तो ये इंसान कौन करता है? ये इंसान वही करता है जो इस तरह के आक्षेप लगाता है, कटाक्ष लगाता है, जिसके पास कोई तर्क ना हो, कोई तुक ना हो। और ये बात बिल्कुल सही है, राहुल गांधी ने बंटाधार कर दिया, बंटाधार। और सबसे घोर अन्याय अगर किसी ने किया है कांग्रेस पार्टी के साथ तो वो राहुल गांधी जी ने किया है। आप राहुल गांधी के पीछे शाजिया क्यों पड़े रहते हैं? किस कहां तक गया है उसे? यहां तक कि राहुल गांधी के आतंकियों से संबंध है, ये कैसा आरोप है? आप बताइए, पीएफआई की क्या पृष्ठभूमि है? एसडीपीआई किस पार्टी का पॉलिटिकल आउटफिट है? एसडीपीआई से किसने हाथ मिलाया है? आप ये बताइए। केरल में क्या हो रहा है आपको याद है? लगातार एक बार श्रृंखलावार अगर आप देखेंगे, जिसने भी, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो कन्हैया हो, सबकी फिक्र करने वाला और पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाला कौन शख्स है? राहुल गांधी तो बड़े फैन है कन्हैया कुमार के, कम से कम थे उस वक्त पे। उसके बाद उन्होंने भी कई पार्टियां बदली, इधर से उधर वो भाग गए। अब आप खुद सोचिए इस बात को। ओके, सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं, आपका बेताब है जवाब देने को बल्कि। और सुरेंद्र भाई, क्या ये सच नहीं है? जेपी नड्डा भी कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हाथ मिलाया है। जेपी नड्डा यहां तक कह रहे हैं, जब राहुल गांधी वायनाड जाते हैं नॉमिनेशन भरने के लिए, अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगाते हैं, तिरंगा नहीं लगाते हैं वहां पर, देखिए पीएफआई के डर से। स्मृति ईरानी की अगर हैसियत है, हिम्मत है और हौसला है तो हमारे आतंकवादियों से संबंधों का प्रमाण दे, और नहीं तो उस महिला को हम समय आने पर जेल भेजेंगे, पूरी तरीके से जेल भेजेंगे। समय बदलेगा और वो जेल जाएंगी, या तो वो पुख्ता प्रमाण दे। पहली बात जो पीएफआई की उन्होंने बात करी, पीएफआई एक बैंड आतंकी संगठन है, उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से, हम तो बल्कि इवन हम आरोप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीएफआई को इन्होंने 2014 से लेकर के 2022 तक पाला पोसा और बड़ा किया, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, इनके खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सांस्कृतिक संगठन है। ये सुप्रीम कोर्ट में इनका भारतीय जनता पार्टी का हलफनामा है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि देशद्रोही संगठन है, वो उसको बैन किया गया है। हम बिल्कुल नहीं कहने वाले एक बात।